हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर कर सकें। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपको सबसे पहले कंट्री बिजनेस आईडी दिखाता है। तो ये एक तरह की आईडी है, आपके बिजनेस की आईडी है जो आपके बिजनेस के नाम पे बनेंगे, आप बनाएंगे, जिससे लोग आपको सर्च कर सकें कंट्री में। तो जैसे अब सपोज़ मेरी मेरी शॉप है, माई शॉप। तो यहाँ पे देखिएगा स्पेस स्पेस नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप वेरीफाई करके चेक कर लीजिए कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल होगा तो टिक मार्क आएगा, नहीं तो यहाँ नीचे बताएगा कि ये ऑलरेडी टेकन है, आपको दूसरा बनाना होगा। फिर यहाँ पे आप उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे एग्री करिए। और फिर यहाँ पे आप पिक्चर डालिए। तो पिक्चर डालने के तीन हैं, या तो आप लिंक से डाल सकते हैं, या गैलरी से डाल सकते हैं, या फेसबुक, जैसे आप फेसबुक पे कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं वो उसका फ़ोटो बन जाता है, वैसे आप इसमें भी फ़ोटो बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और फिर वैसे ही आप ऐड लोकेशन कर दीजिए, तो आप जहाँ पे हैं वहाँ का लोकेशन आपको दिखाएगा। तो अगर आप दुकान रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपने दुकान पे रहेंगे तो दुकान का लोकेशन करेगा, तो आप वहाँ से दुकान का लोकेशन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले ये रेड था, अब ये हरा हो गया है। फिर यहाँ पे बिज़नेस का टाइप है, तो आप अपने बिज़नेस, आपका जो भी बिज़नेस है उस हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आपका शॉप है तो आप शॉप करिए, अगर आपका स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो आप इंस्टीट्यूट करिए। फिर वैसे ही अगर आप फैक्ट्री है तो फैक्ट्री करिए। फिर अगर ऑफिस वाला है आपका तो बिज़नेस करिए। अगर आप सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर करिए। वैसे बीपीओ बैंक, आप अपने हिसाब से अपना स्टोर का टाइप यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टोर का नेम, तो यहाँ पे आपका जो आ गया, जैसे मेरा स्टोर है माई शॉप करके। फिर बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन, यानी कि बिज़नेस है क्या, आई मीन जो स्टोर है वो एक्चुअली है क्या। ग्रॉसरी का, आई मीन किराने की शॉप है कि एसी रिपेयर की है कि कपड़े की है कि अप्लायंसेस की है कि आर्ट की शॉप है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर यह बिज़नेस टैक्स नंबर, जैसे अगर आप इंडिया में है तो जीएसटी नंबर होता है। तो और आप जिस कंट्री में है उस कंट्री का जो टैक्स आईडी जो आपको देना जो ही होता है, अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है तो आप वो दे सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो देखिए, जैसे माई बिजनेस नेम में देखिए, इसमें यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो जो स्टार वाले हैं वो आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में स्टार नहीं है तो ये नहीं देना। वैसे बिजनेस टैक्स नंबर भी स्टार नहीं है, तो इसको आपकी मर्जी है, आप दें या ना दें। फिर बिजनेस कॉन्टेक्ट, यानी कि जो अगर कोई भी आपके बिजनेस देखता है कंट्री में, तो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें, तो यहाँ पे आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल सकते हैं। फिर बिज़नेस का एड्रेस तो आपको सिंपल है, जो आप नॉर्मली अपने हिसाब से देते हैं कि हाउस का नंबर, शहर का और स्टेट का, इन सब के। और रिफर्ड बाय, अगर किसी ने जैसे अभी ऑफर चल रहा है कि 10 शॉप को आप करेंगे तो आपको 1 मंथ फ्री हो जाता है, तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी या बिज़नेस आईडी कर दे। तो बिज़नेस आईडी अभी जो आप ऊपर जब बनाए थे वो बिज़नेस आईडी डाल सकते हैं, अगर आपको अपने बिज़नेस पे अगर आपको चाहिए। फिर उसके अलावा अब जो है वो एडवांस लेवल का है। तो एडवांस लेवल में जैसे स्कूल्स होते हैं, तो स्कूल्स लोगों को कुछ फॉर्म चाहिए, जैसे एडमिशन फॉर्म स्कूल्स वाले कहते हैं, तो वो अपने फॉर्म्स भी डाल सकते हैं यहाँ से। एक्स्ट्रा डिटेल डाल सकते हैं, जैसे वो बताना चाहते हैं कि आप जैसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम सैटरडे संडे ही फ्री हैं, इस टाइम फ्री हैं। फिर वो अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, इन सब का सोशल साइट का लिंक भी डाल सकते हैं, या अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हैं। और स्कूल्स हो गए, या कोई डिश वाले हैं या वाईफाई वाले हैं, तो वो अपना फॉर्म भी बना सकते हैं। स्कूल वाले एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, डिश वाले अपने हिसाब से फॉर्म बनाएंगे, जिसमें जो कस्टमर हैं जो स्टोर विज़िट करें वो अपना कांटेक्ट या अपना एड्रेस का वो बना सकते हैं। और अपना पेमेंट का भी बना सकते हैं कि आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं। बस खाली एक ध्यान में रखिएगा कि इस पर 1 या 2% कटता है। तो जैसे 100 रुपये हुआ तो आपको 99 रुपये ही मिलेंगे। तो ये सब करने के बाद अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टार मार्क है, तो आप क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पे आप जाके रजिस्टर वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो ये टिक मार्क दबा देंगे, तो ये आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगा।